अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी शादी का वजीफ़ा। आज मैं आपको बताती हूँ जल्दी शादी हो जाने का वजीफ़ा। निकाह को आम करना चाहिए। निकाह के बारे में सबसे पहले वालिदैन से बात करनी चाहिए। वालिदैन को इसके बारे में इशारे से बताना चाहिए। वालिदैन को भी इस बारे में गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यास लगेगी तो पानी उसका हल है, भूख लगेगी तो खाना उसका हल है। वजीफ़ा इसके बारे में आपको बता देती हूँ, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। मैं आपके सामने 3 चीज़ें पेश कर देती हूँ, आप इन 3 चीज़ों की पाबंदी कर लें, इंशाल्लाह जल्दी शादी हो जाएगी। सबसे पहले सूरत नंबर 28 आयत नंबर 24 सूरत कसस। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शादी से पहले कलाम पढ़ा, कुरान मजीद में मौजूद है। उलमा फरमाते हैं इसको पढ़ लेने से रब करीम शादी की राह खोल देगा। तरतीब क्या है? 7 मरतबा इसको सुबह शाम की नमाज के बाद पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये लफ़ाज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े, ऐ अल्लाह मैं नबी तेरा मोहताज हूँ, मेरी तरफ अपना रिज़्क़ नाज़िल फरमा। रिज़्क़ में औलाद भी, बीवी भी, माल भी शामिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई। कुरान कहता है तमशी अलस्ती हया, अल्लाहु अकबर, बाहया बीवी मिली। इसके साथ दूसरी तरतीब जो ये है, आप सूरत वाक़या मुकम्मल पढ़ें, सूरत तारिक मुकम्मल पढ़ें। मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेंगे 1 मरतबा, और इशा की नमाज के वक़्त आप सोने लगें तो ये पढ़ें, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इशा की नमाज के बाद यह आयत 7 मरतबा पढ़ें। इन वजीफ़े की पाबंदी कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह अनकरीब जल्दी शादी का फ़ैसला फरमा देगा। आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, रिज़्क़ भी, शादी की भी और बाहया बीवी की भी उम्मीद होगी। इंशाल्लाह रब्बे करीम आप पर करम और फजल के समंदर बहा दे।